होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठा स एतागा उदजतामिति तेह ब्राह्मणा न ददृशः अतः याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाच एताः स्वम्योदज सामश्रवा इति ताः उदाचकार तेह ब्राह्मणाश्चुक्रुदोः कथन्नो ब्रह्मिष्ठो ब्रवीत इति अतः जनकस्य वैदेहस्य गोता अश्वलो बभुव स हैनं पप्रच्छ तन्नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसीति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकाम एव वयगं स्म इति तगंह तदेव प्रष्टुं दध्रे गोता अश्वलः होवाच। उन ब्राह्मणों को जो एकत्रित हुए थे उन लोगों के सामने यह घोषणा करने लगा, विदेह राजा जनक, वो ब्राह्मणा भगवंतो पूज्य ब्राह्मण गण यो वो ब्रह्मिष्ठ युष्माकम मध्य यो ब्रह्मिष्ठ आप लोगों के बीच में जो ब्रह्मिष्ठ है स एतागा उदजदाम वह जो 1000 गाय जो स्वर्ण युक्त है इनको आप ले जावे। ब्राह्मणा न ददृश जितने वह इकट्ठे हुए थे उनमें से कोई भी वैसे करने में हिम्मत नहीं किया, किसी का भी साहस नहीं हुआ कि हम कहें हम ब्रह्मिष्ठ और हम ले जा रहे हैं करके। इस चीज को देख करके अतः याज्ञवल्क्य उनमें से एक जो याज्ञवल्क्य था जमावंता पहले चुपचाप देखते हैं, जो कोई होगा तो अपना कहेगा ले देखा। लेकिन जब कोई नहीं हुए तो उन्होंने ब्राह्मणों की इज्जत रक्षा करने के लिए समझो, उन्होंने ठीक है एकात्म है ब्राह्मण हम है, लेकिन सीधे नहीं बोलेगा कि मैं ब्रह्म क्या क्यों, बल्कि उल्टा बांधने नहीं कहते मैं तो प्रणाम करता हूँ भाई, जो ही होगा तो ब्रह्म, हम तो गाय छाप देंगे। ज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं होता, ये स्पष्ट है मैं ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ब्रह्मिष्ठ ऐसा कभी नहीं बोल सकता हो। तो यही देखो यहाँ पर हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, याज्ञवल्क्य ने कहा समय ब्रह्मचारिणम, अपना जो ब्रह्मचारी उनका था वो जो साथ में आया हुआ था उसको कहे, हे सामश्रवा, अरे सामवेद पढ़ रहा था जो मेरे से सुन लो भाई, तुम ये ले जाना इन सारे गांवों को अपने आश्रम की ओर ले जाओ, ये गा सर्वा उदज इन सबको ले जाओ इति उवाच, ऐसा कहा। ताह उदाचकार, और उन समस्त गायों को शिष्य ने उसी प्रकार से कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक शंका हो जाए तो सामश्रवा शब्द को लेकर लोगों को, यदि बाद में आगे महान गिरकार शास्त्री कर देंगे उसको, कि यद्यपि माना जाता है याज्ञवल्क्य महाराज जी को यजुर्वेद का ज्ञाता, उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद ये माना गया है याज्ञवल्क्य ऋषि को, लेकिन यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद का भले वो दृष्टा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य वेदों को नहीं जानते। ये प्रमाण है यहाँ पर जान के सामश्रवा वो चतुर्वेदों का ज्ञाता है, साम वेदों को भी पढ़ा है, ये जान कर सामश्रवा को ही भेज रहे हैं, यजुश्रवा को नहीं कहा, ये दिखाने के लिए कि मैं एक वेद का भले दृष्टा हूं लेकिन चारों वेदों का ज्ञाता हूं। ये जान के इसलिए सामश्रवा संबोधन कर उसी ब्रह्मचारी को कहा। और भी ब्रह्मचारी होंगे यजुर्वेद पढ़ा हुआ जो उनके अपना जो जिसका दृष्टा था उसके पढ़े वाले भी होंगे, यजुश्रवा बोल सकते थे, लेकिन सामश्रवा को आदेश दे रहे हैं ये ज्ञापन कराने के लिए हम चतुर्वेदों के पूर्ण रहस्य को ज्ञापना है। यह ब्राह्मणा चुक्रद हो, इस घटना को क्रम को देख करके अन्य समस्त ब्राह्मण नाराज हो गए। देखो इतने हम सब ब्राह्मणों का रखते हुए हम सब का अपमान कर दिए, इसने एक तरह से अपने आप को गाय को ले जाने वाला बन रहा है। इसका मतलब क्या, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझ रहा है और हम सबको मूर्ख समझ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी समझ रहा है। ये ऐसा करके सब के सब नाराज होने लगे। यदि भी वो इन लोग इज्जत रख रहा है, नहीं तो सभा में एक भी नहीं बात हो जाती, बदनामी होती। इतने ब्राह्मणों की इकट्ठा हुआ, अरे एक भी ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्म तत्व के बारे में बोल सके। बदनामी से बचाने के प्रयास कर रहे, वो उल्टा क्या सोच रहे हैं, हम लोग का अपमान कर रहा है। खतन्नो ब्रह्मिष्ठो ब्रवीता, हम लोग वैसे अपने आप को श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ कैसे साबित कर दे रहा है ये। इसीलिए सब एकदम सबका चेहरा लाल हो ही रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे क्या करे क्या करे। इतने में जनक राजा वैदेह का जो होता बना हुआ था यज्ञ में, अश्वल नाम से सुप्रसिद्ध ऋषि, वो जो है वह इससे पूछने लगा, भाई तन्नु खलु नो याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य तन्नु खलु
नो ब्रह्मिष्ठोसी नो वितरक में क्या भाई, तुम हम लोग में सब में से तुम ही एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ हो। इति सहोवाच, तब वो कहते भाई असी भरसरा में है, इसलिए ब्रह्मिष्ठ असी तुम ही हो गया, ऐसा बोल रहा। तो सहोवाच नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो नमस्कुर्मो वयम, हम तो भाई नमस्कार करते ब्रह्मिष्ठा को, जो कोई हो उसको हम साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। वयम तो इदानीम गो काम एवं, हम तो इस समय केवल गायों की कामना रख रहे हैं, गाय चारे मिल रहा है तो ले जा रहा है। तगंगा ततएव प्रश्नम दद, उसने कहा अच्छा तुम तो लालची ब्राह्मण हो, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नहीं हो। राष्ट्र के दिमाग में आया इसलिए गौं का लालची ब्राह्मण है, लालची ब्राह्मण को परास्त कर देते हैं। ये भाव में जो है अश्वल होता ने प्रश्नम दद्रे निश्चय कर लिया, अब इस जो अपने आप को ढोंगी ब्रह्मनिष्ठ बना है, ये जो अपने आप को गौं की जो लालची बन रहा है, इस ब्राह्मण का भी सही से इज्जत कर दे। इसको पूछते हैं, आप प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, वाक्य में कुछ विद्वान है या, क्योंकि वो पण रखा हुआ है, ब्रह्मिष्ठ के लिए पण है ना, ये 1000 गौ, उसी को वही छू सकता है उस चीज को जो ब्रह्मिष्ठ होगा, दूसरे का अधिकार नहीं। तुम गो काम वाले होकर के जो है उसको कैसे मांग लिया, ले लिया, जो कि ब्रह्मिष्ठ का पण है, गो काम वाला उसको छू नहीं सकता है। गो कामना और तो मांगो ना, भिक्षा मांगो, वो गौ चाहिए, लेकिन भिक्षा में गौओं का न मांग करके जो ब्रह्मिष्ठ का पण रूप में रखा हुआ उसको उठा के ले जा रहे हो, ये तो बात न्याय नहीं है, उचित नहीं है ना। यदि आपको कह दी भाई जो व्यक्ति ऐसे काम करेगा उसको जो है, जैसे कहते हैं ना, आप आजकल भी आता है अमुक बदमाश को जब पकड़ाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब आप बदमाश को पकड़ाए ना कुछ और जाके 1 लाख उठा लोगे, तो बंद नहीं करेगा पुलिस आपको, ऐसे कैसे कर दिया तुमने। ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, ब्रह्मिष्ठ के लिए पण रूप में उपस्थापित 1000 गौओं को तुम गोकाम वाले होकर कैसे उठा ले रहे हो, ये तो उचित नहीं है। इसलिए तुरंत अश्वल होता है जो खड़ा होकर के प्रश्न पूछने का लगा। का एवं अवरुद्ध ब्राह्मण स्थान होवाच, इस गौओं को रोकने के बाद उन ब्राह्मणों से वह कहा, हे ब्राह्मणा भगवंत इत्यामंत्रिय, हे ब्राह्मणा, हे पुजारा, ऐसा संबोधन करता हुआ सबको अपनी ओर ध्यानाकर्षण करते हुए बोलने लगा। यो वो मैंने युष्माक, वहां में युष्माकम मध्य यो ब्रह्मिष्ठ, यद्यपि सर्वे यूं ब्राह्मणो अतिशयेन युष्माकम ब्रह्मा यह स, यद्यपि आप सब के सब ब्राह्मण हैं तो अनुचार सर्वे यूयम ब्रह्माणो अतिशयेन ब्रह्माण, सभी के सभी अतिशय रूपेण ब्रह्मा पद के योग्य। ब्रह्मा पद कौन होता है यज्ञ में, जो चारों वेदों को क्या था, ब्राह्मणों नहीं बोल रहे ब्रह्माणों। हाँ भाषिका देखो ध्यान, सर्वे यूयम यद्यपि ब्रह्माणो, यद्यपि सब के सब चतुर्वेदी ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, तो कोई संशय नहीं है, लेकिन युष्माकम अतिशयेन ब्रह्म, लेकिन फिर भी आप लोगों में से जो अतिशयेन चतुर्वेद का ज्ञाता होगा, ब्रह्मा होगा, वही क्या करे, स एतागा, वही व्यक्ति इन गौओं को उदचताम उत्कालयतु स्वगृहं प्रति, अपने घर की ओर इनको हांग करके ले जावे। तेह ब्राह्मणा न दृश्य, बाकी स्पष्ट है, याज्ञवल्क्य ने कहा बोले तेह ब्राह्मणा न दृश्य, तेह किला एवं मुक्ता ब्राह्मणा, इस प्रकार से विदेह राजा जनक के द्वारा कहे जाने पर ब्राह्मण लोगों में से किसी को भी हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ, ब्रह्मिष्ठता आत्म प्रतिज्ञा, अपने आप में मैं ब्रह्मिष्ठ हूं ऐसा प्रतिज्ञा करने की सामर्थ्य वाले कोई भी, हिम्मत वाले कोई नहीं हुए, न दृश्यु न प्रगल्भा न समर्था न शक्ता समर्था, प्रगल्भा समर्था निश्चित रूपेण तार शक्ति सामर्थ्य वाला कोई भी नहीं था। अब प्रगल्भ भूतेश ब्राह्मणेश, असमर्थ भूता ब्राह्मणों में के बीच में स्थित, अतः याज्ञवल्क्य सम आत्म ब्रह्मचारिणम, वह याज्ञवल्क्य महाराज अपने ही जो ब्रह्मचारी भूता अंतेवासिनुवाच, शिष्य के प्रति उन्होंने कहा, एतागा हे सौम्य,
उदज उद्गमय अस्मद गृहान प्रति। अरे भाई हे प्रिय दर्शन, सुंदर जो है तुम शिशु हो, तुम क्या करो, इन गायों को मेरे घर की ओर ले जाओ। हे सामश्रव, दो संबोधन है ना, हे सौम्य हे सामश्रव, साम विधि ही श्रृणोति इत्युतो अर्थात चतुर्वेद याज्ञवल्क्य। आगे साम वेद को ही सुनने वाले तुम हो। अतः जो है यदि प्रसिद्धि के खिलाफ बोल रहे, इसलिए कह रहे हैं कि अर्थात से तो गया ये चतुर्वेदी है ये याज्ञवल्क्य। नीचे टिप्पण में लिखा थे, देखिए टिप्पण नहीं, टीका में ही है, पूर्व पन्ने का अंतिम शब्द से है। ये तो याज्ञवल्क्याद यजुर्वेद विधा सकाशा। याज्ञवल्क्य कैसा है, यजुर्वेद का वेत्ता, उसके मुख से ब्रह्मचारी साम विधि श्रृणोति, सामवेद को श्रवण किया है, ये बड़ा आश्चर्य होगा। ऋक्षु च अध्यारूढ़ सामगीयते त्रिषु च वेदेषु अंतर्भूतो अथर्वेद। ऋचाओं में अध्यारूढ़ होकर के साम का गायन किया जाता है। इसका मतलब जो सामवेद को पढ़ा सकता है वही जो व्यक्ति ऋग्वेद को भी जानता है। लेकिन यजुर्वेदी को तो कोई मतलब ही नहीं बनता है साम गान के। इसका मतलब वह ऋग्वेद भी जान रहा है, सामवेद भी जान रहा है, खुद यजुर्वेदी तो है ही, और इन तीन में अथर्वेद भी अंतर्भूत है। अतएव वह याज्ञवल्क्य चतुर्वेदी सिद्ध हो गया। त्रिषु एव च वेदेषु अंतर्भूत अथर्वेद तस्मात् अर्थात यजुर्वेदिनो मुनेः शिष्य सामवेद अध्ययन अनुपपत्तेर वेद चतुष्टय विशिष्टो मुनित्याह। इसलिए जो है मुनि सामवेद का अध्ययन का शिष्य का, इस मुनि के द्वारा, यजुर्वेदी मुनि के द्वारा शिष्य सामवेद का अध्ययन किया, यह बात उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसे जो पूर्व पक्ष आशंका है। अतः वेद चतुष्टय विशिष्ट मुनि नहीं है, ऐसे कोई आशंका करे तब जवाब में कहा अर्थात चतुर्वेदो याज्ञवल्क्य, ऐसा भाष्यकार ने कहा। किसके मन में आशंका हो सकती है, ये तो यजुर्वेदी है और ऋग्वेद के बिना जो सामवेद नहीं हो सकता। सर ऋग्वेद सामवेदी भले ऋग्वेदी और सामवेद उभय हो सकता है, एकमात्र सामवेदी ऐसा है जो उभय स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऋग्वेदी हुए बिना और सामवेदी हो नहीं सकता। लेकिन ऋग्वेदी को सामवेदी होना जरूरी नहीं है और यजुर्वेदी भी सामवेदी हो, ये कोई जरूरी नहीं। और चतुर्वेदी होना तो आवश्यक किसी का है ही। लेकिन इसको सामश्रवा कहने से ज्ञापन हो गया, इसको तीन वेदों का ज्ञान तो पक्का है। स्वयं यजुर्वेदी है, सामश्रवा का इसलिए सामवेदी है, सामवेदी होने के नाते ऋग्वेदी है ही, क्योंकि ऋचाओं में अध्यारूढ़ का साम गायन किया जाएगा। यदि ऋग्वेद के ऋचाओं को नहीं जानता है तो सामगान कैसे सिखाएगा किसी को। जैसे कोई अगर रागों का ज्ञान है, एक भी भजन मालूम नहीं, तो भजनों को रागों में कैसे गवाएगा किसी से। सिखाने वाले को दोनों जानना जरूरी है ना। केवल रागों का ज्ञान से नहीं चलेगा, संगीत से शास्त्रीय हो गए तो क्या फायदा है, रागों को रटा है। लेकिन एक भी भजन में रागों को समन्वित करने की बुद्धि भी तो चाहिए। उसी प्रकार ऋचाओं के ज्ञान के बिना वह सामों को ऋचाओं में कैसे गाएगा। अतएव व्यक्ति यहां सिद्ध हो गए सामश्रवा शब्द से यजुर्वेदी है, ऋग्वेदी और सामवेदी। और इन तीन में त्रैविद्या सोमपापू तपाप इत्यादि शब्द सुप्रसिद्ध है। इन त्रैविद्या में अथर्वेद भी अंतर्विहित होने से चतुर्वेदी बात सिद्ध हो गया। सर्व शंकाओं का निवारण कर दिया भाष्यकार ने, अर्थात चतुर्वेदी याज्ञवल्क्य कहा। तागा उदाचकार उत्कालितवान आचार्य गृहं वृद्धि, इसलिए वह शिष्य भी आदेश के अनुसार उन समस्त गायों को आचार्य के घर की ओर जो हाँक के ले गया। नीतवान याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मिष्ठ पण स्वीकरणे न, याज्ञवल्क्य ने क्या किया, जो ब्रह्मिष्ठों के लिए रखा हुआ जो पण था उसको एक तरह से स्वीकार कर लिया। करते उसने क्या किया, आत्म ब्रह्मिष्ठता प्रतिज्ञा था, स्वयं की ब्रह्मिष्ठता को एक तरह से उसने प्रतिज्ञा कर ली है। इति तेह चुक्रुदो क्रुद्धवंतो ब्राह्मणा, इस बात को देख करके ते ब्राह्मणा क्रुद्धवंतो, सारे ब्राह्मण क्रोधित होने लग गए। क्यों क्रोधित हो रहे भाई, है येषां क्रोध अभिप्राय माचष्टे खत्म नो अस्माकम एकैक प्रधानानां ब्रह्मिष्ठोऽस्मि इति ब्रूवीता इति। क्रोध कोई स्वयं श्रुति अभिनय कर बता रही है, उनके क्रोध का अभिप्राय क्या था। ये जो है अस्माकम मध्य, हम लोगों के बीच में से कैसे हम लोग हैं, एक एक प्रधानानां, एक एक व्यक्ति भी
ब्रह्मिष्ठता में कोई कमी नहीं है, फिर भी ये अपने आप को ब्रह्मिष्ठोस्मि इति कथम ब्रूहिता, फिर भी ये जो है ये हिम्मत कैसे कर गया, ये अपने आप को ब्रह्मिष्ठ करके हम लोगों के बीच में साबित कर दिया गौं को लेने के माध्यम से। अतः एवं कृदेश ब्राह्मणेषु, इस तरह से कृत ब्राह्मणों का बीच में से जनक से यजमान से होता गचलो नाम बबुआ आसी, जो इन कृत ब्राह्मणों के बीच में जनक रूपी यजमान का होता जो ऋत्विग, होता रूपी ऋत्विग जो अश्वल नाम से प्रसिद्ध है, वह था जो वह क्या किया, स एनम याज्ञवल्क्यम ब्रह्मिष्ठ अभिमानी राजाश्रित धृष्टो, वो जो है इस ब्रह्मिष्ठता का अभिमान करता हुआ याज्ञवल्क्य है, वो ब्रह्मिष्ठ ही है, लेकिन वो भी अपने आप क्या मन रहा है, अश्वल अपने आप को ब्रह्मिष्ठता का अभिमान कर रहा है, ब्रह्मिष्ठ नहीं है, ब्रह्मिष्ठ अभिमानी है केवल। और दूसरा क्या उसका अभिमान का कारण, राजा का होता हूं, साधारण आदमी थोड़ी है, राजा शरद्वाच धृष्ट भीट याज्ञवल्क्यम पप्रच्छ, वह याज्ञवल्क्य से पूछने लगा, पृष्ठवान खत्म, कैसे पूछा हो, किस तरह से बोला हो, तन्नु खोलू नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोसीति प्लुतिर भर्सनार्था, अरे भाई हम लोगों के बीच में है याज्ञवल्क्य, क्या तुम ही एकमात्र ब्रह्मिष्ठ हो। सहोवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहने लगा, समझ गया ये तो इसकी तो मौत आ गई है लग रहा है, इसलिए ऐसे कर रही, बोलने की तमीज भी नहीं, सभा में कैसे बोला जाता है, कैसे पूछा जाता है? भर्सना पूर्वक बोल रहा, अनुचित है ना, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार करे, मुझे थोड़ी है। जैसे हमने आपको पहले बताया है, एक बार गीता भवन जोधपुर में घटना घटी थी, है ना, दो कथाकार पहुंचे थे, सवेरे की कथा में एक कथाकार ने बोला अरे वो तो गधा है, शाम की कथाकार ने सवेरे वाले बोले तो घोड़ा है, अरे तो क्या होगा। तो जो मैनेजमेंट कर रहा था तो वो सोचा भाई ये तो बड़ा खराब है, भंडारी जी का नाम था, ये तो बहुत खराब बात है, तो सवेरे ये उसको गाली देगा, शाम को ये उसको गाली देगा, रोज रोज ही चलेगी तो क्या होगा। उसने अगला दिन क्या किया, दोनों को भोजन जब भेजा, कमरे भेजते तो भोजन, हाँ, तो एक को घास दिया सूखा घास, एक को हरा घास दिया, बस इतना फर्क कर दिया, करके भेज दी। अब दोनोदोनों नाराज होके आए, थाली लेकर के सीधा मैनेजर के टेबल के कमरे में, तुमने क्या किया? घास काटे। तो ने कहा महाराज आपने तो कहा इनको, आपने इनको कहा गधा है, तो इन्होंने आपने कहा कि घोड़ा है, तो गधा घोड़े क्या खाते बताइए, घास ही तो खाते। फिर तब दोनों को समझ में आई अकल, तो माफी मांगने लग गए। आइंदा ऐसा मत किया कीजिए, जो भी कुछ भी बोले तुम्हारा अपना बोलो, तुम जो तुम जानते बको, वो जो जानते हो अपने बोले प्रवचन में, क्यों एक दूसरे की निंदा करते, इस तरह से करना उचित नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर दो ब्राह्मण ऐसे करें तो उचित थोड़ी है। इतनी बड़ी सभा लगी हुई है और उसमें एक व्यक्ति का स्वास्थ्य में ब्रह्मिष्ठ ही है और ले जा रहा है, तो क्या तुम्हारा आपत्ति हो रही है? या उसकी ब्रह्मिष्ठता की परीक्षा करो तो परीक्षा करो, है ना, परीक्षा ही करना है तो परीक्षा करो, उसे भर्सना क्यों कर रहे हो? अनुचित व्यवहार है ना भर्सना करना। तो इसलिए कहते हैं सह, इसलिए यहाँ पर उसकी भर्सना पर जो प्लुत किया है उसने, उसी से आधार भाष्यकार ने ब्रह्मिष्ठ को अभिमानी मात्र, और आगे के प्रसंग में स्पष्ट हो ही जाएगा अभिमान मात्र था उसके अंदर। और वो भी पहले सबसे पहले हिम्मत करने वाला क्यों हुआ? क्योंकि मैं राजा का होता श्रेष्ठ। ये होता होना कोई आसान बात नहीं है, होता और अध्वर्य होने के लिए बहुत चाहिए ज्ञान उपासना, क्योंकि होता और अध्वर्य उपासना करने वाले होते हैं। केवल कर्म करने बहुत मिलेंगे पंडित, होता और अध्वर्य बन सकते हैं, उपासना का ज्ञान विशिष्ट होता होना, उपासना ज्ञान विशिष्ट जो है अध्वर्य होकर के यजमान को संसार से तारने की दम रखने वाले ब्राह्मण के साधारण नहीं हो सकता। इसलिए राजा का आश्रित होता नहीं तो उसके घमंड है कि मेरे को उन उपासनाओं का भी ज्ञान है जिन उपासनाओं से मैं यजमान के संसार से तार सकता हूं, वो घमंड भी है उसी कारण से वो ऐसा कर रहा है। यह बात जानकर भाषिका की बात कही। सहवाच केवल क्यों नमस्कुर्मो वयम ब्रह्मिष्ठाय, लेकिन ब्रह्मिष्ठ जो होता है वह सदा विनय भाव से संपन्न होता है।
इसीलिए वो क्या कहता है, अरे भाई हम तो गो के लालच मिलेंगे समझ लो भले, हम तो इस समय अपने आप इतना जानते हैं, ब्रह्मिष्ठ के लिए हम नमस्कार करते हैं। इदानी गो कामास्म वयमिति, हम तो इस समय गो की कामना वाली है केवल। तम ब्रह्मिष्ठ प्रतिज्ञम संतम तथा एव, इस प्रकार से ब्रह्मिष्ठता की प्रतिज्ञा करता हुआ उस याज्ञवल्क्य के प्रति तथा एव उसी क्षण ब्रह्मिष्ठपण स्वीकरणात्, ब्रह्मिष्ठपण का स्वीकार करने की वजह से ही प्रश्न धृतवान का मनो होताश्व ने निश्चय पर मन में धारण कर लिया, मैं इसे जरूर पूछूंगा कि कैसे हिम्मत कर रहा है सब ले जाने को। क्योंकि पण का स्वीकार करने का मतलब ये स्वयं को ब्रह्मिष्ठता का प्रतिज्ञा करना, ये इसका भाव उचित भी था उसका सोचना, इतना अंश में तो उसका सोचना उचित ही है। लेकिन उत्तर व्यवहार जो पूर्व व्यवहार वो गलत था। याज्ञवल्क्येति होवाच, तो उसने बोलने लगा याज्ञवल्क्येति होवाच येदगं सर्वं मृत्युना आप्तगं सर्वं मृत्युना अभिपन्नं केन यजमान मृत्योर आप्तिमतिमुच्यत इति। होत्रार्त्विजाग्निना वाचा वाक् वै यज्ञस्य होता तद्या इयं वाक् सोऽयं अग्निः स होता स मुक्तिः साति मुक्तिः। उसने कहा हे याज्ञवल्क्य, बताओ यह सारा संसार जिस मृत्यु से व्याप्त रखा है और जिस मृत्यु ने सारे संसार को वश में ले रखा है, उस मृत्यु को यह यजमान किस साधन से तर जाता है बताओ। इसने प्रश्न की तरह उत्कृष्ट कोटि का पूछा है। कहता है यदिदं सर्वम मृत्यु न आप, मृत्यु में नहीं अज्ञान, अज्ञान से व्याप्त है सारा जगत और अज्ञान के वश में भी है। सर्वम मृत्यु न अभिपन्नम भवति, सारा जगत को अज्ञान ने माया ने अपना वश में रखा हुआ। इसलिए परमात्मा ने मेरी वश माया रखती है, मैं माया को वश में नहीं रखता। माया ये अंतर है ना। तीसरे कहते सारा संसार को वश में कौन कर रखा है, माया ही सारे संसार को वश में कर रखा है। केन यजमान केन साधनेन एतादृश मृत्युम आप्तिमतिम मृत्युम, सर्व को व्याप्त किया हुआ, सर्व को वश में रखा हुआ एतादृश मृत्यु के यजमान जाए कौन से साधन से अतिमुच्यते, अतिमुक्त हो जाता है बताओ। तब होता रूपी जो ऋत्विज वही अग्नि है, वही वाणी है। उस होता के माध्यम से, वाणी रूपी होता के माध्यम से ये क्या करता है, तर जाता है। होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाणी से, माने होता और उस होता के वाणी में अग्नि की दृष्टि से उपासना करता है। कौन, स्वयं होता और अध्वर्यु ये क्या करते हैं, ये उस होता को और उस होता के वाणी को दोनों को अग्नि रूप दृष्टि से उपासना करते। जब ऐसा होता उपासना करेगा, स्वयं को अग्नि मानेगा और अपने वाणी को अग्नि मान करके ही कर्मकांड करता है, तो वह अग्नि रूपा होता, अग्नि रूपा जो वाणी है वह उस यजमान रूपी जो अज्ञानाधीन यजमान को अज्ञान से पार करा देगा। ये विशेषता क्यों, क्योंकि वाग्वै यज्ञस्य होता, वाणी यज्ञ रूपी यजमान का होता है। यज्ञ से यजमान से, यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ यजमान, यजन करता हुआ, यजन करने के स्वभाव वाला जो यजमान है, इस यजमान की जो वाणी है वो वाणी ही होता है। यायम वाक् सोयम अग्नि, और वह है जो वाणी है अध्यात्म में, वही अधिदेव में अग्नि अभेद कर स होता, वह अग्नि ही होता है। अतएव इस अध्यात्म में जो वाणी रूपी तत्व है और अधियज्ञ में जो होता रूपी तत्व है, वह होता अधियज्ञ और अध्यात्म वाणी, ये दोनों में अधिदैव अग्नि दृष्टि कर रहा है। जो स मुक्ति, ऐसा दृष्टि करने से ही उसी का नाम मुक्ति है, अज्ञान से तर जाना। सा अतिमुक्ति, वही अतिमुक्ति। या कई विशेषताएं हैं, हम थोड़ा टीका भाष्य से भाग और विस्तार करेंगे, मंत्रार्थ संक्षेप में बहुत है। देखिए याज्ञवल्क्य होवाच तत्र माने तत्र मधुकांडे, तत्र
मधुकांडे। उक्त जो अवतरणिका में कही गई जो बातें उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं। पांक्तिन कर्मणा दर्शन समुचितेन, उपना उपासना से विशिष्ट जो पांक्त कर्म थी, उस पांक्त कर्म के द्वारा यजमान से मृत्यु हो अत्यो व्याख्याता, यजमान का द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के बारे में व्याख्यान कर दिया गया है। कहा? उद्गीत प्रकरण संक्षेप, उद्गीत प्रकरण में संक्षेप में कहा गया था। उसी को यहाँ पर तस्यैव परीक्षा उसी का परीक्षा पूर्वक व्याख्यान पर उपत्ति पूर्वक युक्ति पूर्वक विस्तार से समझाने के लिए यह आरंभ हुआ है। तद्गत दर्शन विषयार्थ अयम विस्तार, वहां पर उपासना बताई गई है, लेकिन वहां बताई गई उपासना में जो संक्षेप में बताया गया था उसी उपासना का विशेष जो तत्व है उसको बताने के लिए अयम विस्तार आरभ्य दे, यह विस्तार के रूप में कथन करने के लिए आरंभ हो गया है। पहले आया है 1-3-1 में 1-3-1 उद्गीत प्रकरण प्रथम अध्याय तीसरे पाद का, जब तीसरे ब्राह्मण का पहले ही कंडिका में था। 1-3-1 से पूरा शुरू किया था और अब 3-1-3 में आप पढ़ रहे हो उसी चीज को। एक तरह से 3-1-1 ही है, समझो इसको 3-1-1 ही है ये, क्योंकि पहला जो 3-1-1 था 3-1-2 क्या है? आख्याय का। 1 और 2 दोनों कंडिकाएं आख्याय का परकीय केवल ये से वास्तविक विचार शास्त्र आरंभ होता है, वो तो आख्याय का। इसलिए एक तरह से 1-3-1 में जो विचार उसी का विस्तार करता हुआ 3-1-1 में 3-1-1 मान 3-1-3 यहाँ पर उसमें आरंभ हो रहा है। अच्छा, अतएव मृत्यु का जो है नाश हो जाता है, ये बात वहां उद्गीत प्रकरण जो संक्षेप में कहा गया था उसी को परीक्षा विषयत्व ने यहाँ ग्रहण करते हुए उसी दर्शन के विशेष अर्थ को विस्तार करने के लिए आरंभ किया गया है। ये इदम साधन जातम अस्य कर्मण, वह यह जो साधन समूह है किसका? अस्य कर्मण, अस्य मने पांक्त से कर्मण, ऋत्विक ये साधन है। अग्नि आदि साधन कौन है? पांक्त कर्म साधन है, ऋत्विक होता है और अग्नि आदि होते हैं। पृथ्वी अग्नि में ऋत्विक अग्नि आदि ये पांक्त कर्म का साधन होते हैं। वही साधन मृत्युना कर्म लक्षण ज्ञानहीन केवल पाप मिश्रितेन व पुण्येन, ज्ञानहीन केवल कर्म मृत्यु रूपा है या पाप मिश्रित पुण्य कर्म भी मृत्यु रूपा है। स्वाभाविक आसंग सहितेन, क्योंकि स्वाभाविक जो अविद्या उससे जनित फलाशक्ति रूपा आसंग सहित में फलाशक्ति से युक्त होकर के होता है, उसको आप्तम व्याप्तम, उसके द्वारा यह सर्वम जगत इदम सर्वम जगत और सब कुछ व्याप्त हो रखा है। न केवलम व्याप्तम अभिपन्नंच मृत्युना, वह केवल व्याप्ति नहीं है किंतु अभिपन्नंच मृत्युना वशीकृतंच इति भाव, वशीकरण कर लिया गया है। यहाँ पर क्रोड़ पत्र का पहला पंक्ति को देखना पड़ेगा नीचे, मृत्युना कर्म लक्षण था ना, वहां क्रोड़ पत्र नीचे मृत्युना कर्म लक्षण के ऊपर चिन्ह है नीचे में। पहली पंक्ति में लिखा है देखो श्लोक वार्तिक, परिच्छेद कृत ज्ञानम सासंगम मृत्यु संचितम। परिच्छेद कृत मृत्यु क्या है? यहाँ परिच्छेद करने वाला अज्ञान, वे केवल अज्ञान नहीं, सासंगम अज्ञान, अज्ञान आसंगता सहित फलाशक्ति सहित जो अज्ञान कर्मों का कारणीभूत वह अज्ञान को यहाँ मृत्यु शब्द से कहा गया। अतः कर्म लक्षण ने कह दिया कि अज्ञान के बिना केवल कर्म या पाप मिश्रित पुण्य कर्म कोई कर ही नहीं सकता। केवल कर्म करने वाला भी अवश्य अज्ञानी होता है और पाप मिश्रित पुण्य कर्म करने वाला भी अज्ञानी अवश्य होता है। केवल निष्काम करने वाला कर्म करने वाला ज्ञान के नजदीक है, वो विवेकवान पुरुष है कि नहीं। इसे विशुद्ध अविवेकी को यहाँ ले रहे हैं, जो विशुद्ध अविवेकी है उसको ले रहे हैं। दोस्त बढ़िया क्वालिटी का अज्ञानी, सुपर क्वालिटी का अज्ञानी, वो यहाँ पर जो है अपने अज्ञानवश मृत्यु के द्वारा ग्रस्त होता है। और सारे संसार ही ऐसा है बोल दिया। श्रुति तो कहती है समस्त संसार का यही दुर्दशा है,
सभी फलासक्ति में क्या लाभ, हर बात में क्या लाभ पूछेंगे, नहीं क्या लाभ होगा इससे। वो फलासक्ति ऐसी जबरदस्त चीज है, बिना लाभ का कुछ करने को तैयारी नहीं, तो निष्काम कर्मियों कहाँ होगा, है ना। ये तब पता चलता है जब आदमी पर चोट पड़ता है। हमने देखा कई हमारे गुरु भाई आज भी विद्यमान हैं जो गुरु को भी गाली देने से पीछे नहीं हटे, धोखा दिया, ऐसे किया वैसे किया, दुनिया भर में। कारण क्या है, अंदर से कामना थी और बाहर से निष्काम भाव दिखा रहे थे, कर्मयोग कर रहे थे। अंदर की कामना पूरी नहीं हुई वहां उनसे, अरे तुम बोले ही नहीं थे, है कि नहीं। कई लोग वहां रहते हुए हमसे कंप्लेंट करते थे, तो हमको यही कहते थे भाई देखो आप जिस उद्देश्य से आश्रम में आए थे वो उद्देश्य को तुमने कभी अपने गुरु के सामने रखा नहीं? फिर क्यों नाराज होते हो गुरु से। गुरु ने यही सोचा तुम मुक्ति के लिए आए हो, उसे क्या मालूम तुम तो कार चलाना चाहते थे यहाँ पर, वहां नहीं मिले घर पे तो यहाँ चलाने के लिए आ गए हो, घर में कंप्यूटर नहीं था तो यहाँ कंप्यूटर चलाने आ गए हो, हमें क्या मालूम, गुरु को क्या मालूम होगा ये सब चीज। तुम्हारे अंदर जो लौकिक की वासनाएं भरी पड़ी है, या मैं जिंदगी भर बेरोजगार हूं, या मैं काम करूंगा मुझे रोटी मिलती रहे, ठाट बाट कमरा दे दो, यही तुम चाहते हो तो बोलो ना कम से कम, गुरु से कहो मैं इस उद्देश्य से आया हूं, मुझे जिंदगी भर आप पालिए, मैं फ्री फंड में काम करूंगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे आपके यहाँ भी तनख्वाह नहीं चाहिए, एक बढ़िया कमरा दो, 2 टाइम खाना पीना दो और हमको ड्यूटी फिक्स कर दो, और हो सकते तो पॉकेट में 100-200 रुपया मैंने दे देना, तंबाकू का काम आ जाएगा। सीधे कहो ना, तुम गुरु से कहते हो नहीं और तुम्हें निकाल दिया तब तुम नाराज हो रहे हो, क्या मतलब है भाई। गुरु ने ये सोचा ना भाई 3-4 साल तुम यहाँ मेहनत किया, निष्काम करने किया है, अभी थोड़ा संसार में घूमेगा, परिव्राजक बन के जीवन का अनुभव करेगा, तब तो ये बढ़िया सन्यासी बनेगा, इस भाव से तुमको आश्रम से निकाल रहे हैं, तुम्हारी तो भाई परमहंस वृत्ति की ओर तुमको आगे बढ़ा रहे हो और तुम नाराज हो रहे हो। गुरु जो हमको निकाल दिया आश्रम से, गुरु आश्रम से निकाला इसलिए तुम्हारे परमहंस को मजबूत करने के लिए। अब पता चल रहा है तुम्हारी नाराजगी से तुम परमहंस वृत्ति चाहते ही, इसलिए तुम नाराज हो। तुम चाहते थे ठाट बाट से रहने के, ऐसी कमरा चाहते थे, ये अब पता चल रहा है। बहुत लोग ऐसा ही है, कुछ न कुछ सुख सुविधा आदि का प्राप्त करने के चक्कर में है, बड़ा दूसरे क्या ढूंढते हैं, बड़ा आश्रम है, अच्छा ये ठीक है, अरे गुरु फकड़े घूमते रहता है, इसके पास 2 कौड़ी है नहीं तो ये क्या करेगा। वो आपके बैंक बैलेंस देखेंगे, कितना बड़ा आश्रम है, कितना इनके पास कार है, नहीं कितने भगत जगत इनके पास आते जाते हैं, उन चीजों को ही गणना करते रहता है आदमी। इसीलिए यहाँ पर कहते देखो वो व्यक्ति क्या है, आसक्ति से फलासक्ति से युक्त है, सासंगम अज्ञान, ये कहना इसलिए जरूरत पड़ गया। सभी लोग कर्म ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए सीधा कर्म लक्षण भाष्यकार का मृत्युना फलासक्ति युक्त कर्म रूपी करने वाले सभी लोग होने से स्वाभाविक फलासक्ति से सहित होकर के सभी एक तरह से अज्ञान के द्वारा ही व्याप्त इदम सर्वमेदम किंचित जगत केवलम व्याप्तम अभिपन्नंच मृत्युना वशीकृतंच, मृत्यु के रहे सब के सब वशीकृत। यहाँ पर जो है 9 नंबर टिप्पणी में थोड़ा गलत है, कर्मणो मृत्युत्वा तेन मृत्यु और अत्यया अयोगा तद अत्यय साधन किंचित दर्शन में वाच्यमिति आशयन पृच्छति, वहां उसके ऊपर टिप्पणी कर देना, कर्मणो मृत्युत्वा के ऊपर टिप्पणी है ना 9 नंबर, उस 9 नंबर में नहीं है मेरे ख्याल से, शुरू में क्या है यदि है ना, हाँ वो काट देना चाहिए। कर्मणैव अत्येति मृत्युमिति यदि आज्ञा ना, यदि आज्ञा ही है, कर्मणैव अत्येति मृत्युमिति यदि आज्ञा और ब्रूयात् तत्र, उस स्थिति में ये टीकाकार अवतरण कर देते केन दर्शन रक्षणेन साधनेन, भाष्यकार तब भाष्य में आया केन दर्शनेन लक्षणेन, कि दर्शन उपासना इंपॉर्टेंट। यदि यह यज्ञ के मन में आता अश्वल जो पूछ रहा है प्रश्न, ये कर्म संबंधी है, उसको निवारण करने के लिए यहाँ पर केन मृत्यु अति
व्याप्ति कर देता है, अतिक्रमण कर जाता है। पूछा वह केन का तात्पर्य कर्म नहीं, उपासना। इसका भाष्यकार कर देखो, केन दर्शन लक्षणेन साधनेन, केन दर्शन लक्षणेन साधनेन, मैंने उपासना रूपी साधन के द्वारा। क्या कर्म से कोई इस अज्ञान को पार कर ही नहीं सकता। केवल उपासना है जो कम से कम कर्म मुक्ति तो दिलाई देगा और कुछ ना दे। यहां से ब्रह्मलोक तक तो जा ही जाओगे, वहां जाके मुक्त हो जाओ। लेकिन उपासना के बिना अज्ञान को तरने का और कोई साधन नहीं। उपासना ही मुख्य साधन है जो व्यक्ति अज्ञान से तर सकता है। क्योंकि उपासना से क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्रकाशित होगा। ज्ञानादेव तो केवल है, मोक्ष तो उसी से ही है। लेकिन इस अज्ञान कर्म जड़ से ऊपर उठने के लिए अंतःकरण शुद्धि का हेतु होता ज्ञान का सम्यक प्रकार अंतःकरण में प्रकाशित होने के प्रति एकमात्र मुख्य साधन उपासना। इसलिए अश्वल वो उपासना के बारे में पूछ रहा है, कर्म के बारे में नहीं पूछ रहा है। मृत्यु और आप्तिम माने अतीत्य मृत्यु गोचरत्वम अतिक्रम्य मुच्यते स्वतंत्रो मृत्यु और अवशो भवति। ऐसे कौन सी उपासना रूपी साधन है जिसके द्वारा यह यजमान अज्ञान के मृत्यु को अतिक्रमण करके और मृत्यु की विषयता को अतिक्रमण करके स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है का मतलब मृत्यु का वश के अधीन नहीं रह जाता है। उद्गीत ये नतिमुच्यते। अरे उद्गीत प्रकरण में कहा दिया गया था 1:3 में, वहां पर भी है ना वाणी बोलने लगा, ये सब बोलते फिर अंत में कहा मुख्य प्राण मिले गए है ना। मुख्य प्राण एक ऐसा चीज है, बाकी सब क्या है, पाप से आसंग हो गया। अपने लिए अच्छा ले लिया, अब बुरा दूसरे को यजमान को देने लग गया। ऐसा है ना, प्रकरण विचार हो चुका है। इसलिए वहीं पर जो है प्राण की उपासना से मुख्य प्राण की उपासना से मृत्यु को अतिक्रमण करता है। ये बात तो प्रथम अध्याय में कह चुके हैं। अब फिर अश्वल क्यों पूछ रहा है यहाँ, ननो उद्गीत एव अभिहितम, उद्गीत प्रकरण में ये बात कह दिया गया। ये न अतिमुच्यते मुख्य प्राण आत्मदर्शन, मुख्य प्राण में आत्मदृष्टि से उपासना करने से मृत्यु को अतिक्रमण कर जाते, बात पहले कह चुके हैं। तब भाष्य कहते बाढ़ उत्तम, ठीक है कहते हो, कहा है यो अनुक्त विशेष तत्र, वहां जो विशेष बातें नहीं कही गई है तदर्थोयम आरंभिति अदोष, उन्हीं बातों को प्रकाशित करने के लिए सुस्पष्ट करने के लिए दोबारा आरंभ किया। वैसे मैंने पहले ही अवतरणिका में बता चुका हूँ, अतएव कोई दोष नहीं है। ऐसे भाष्कर दोबारा अपने प्रतिज्ञा को सुदृढ़ कर दिए। कहते अच्छा ठीक है, क्या है उपासना। याज्ञ जवाब देता है, होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा इत्याह याज्ञवल्क्य। याज्ञ के जवाब, होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा, होता नामक ऋत्विज रूपी अग्नि और वायु रूपी अग्नि, वाणी रूपी अग्नि, वाणी रूपी वाचा है, वाणी रूपी अग्नि। वाणी है अध्यात्म में, होता है अधियज्ञ में, अधियज्ञ का यज्ञम अधिकृत वर्तते या स अधियज्ञ, यज्ञ को अधिकृत करके जो रह रहा है वह सब अधियज्ञ कोटि में आ गया। तो होता क्या है, अधियज्ञ का अवयव है। और वाणी क्या है, आपके अध्यात्म का अवयव है। और अग्नि क्या है, अधिदैव का अवयव है। इस अध्यात्म में ये भी स्थूल है और अधियज्ञ भी स्थूल है, विनाशी सुस्पष्ट है। कब तक होता रहेगा, जब तक ये चल रहा है। वहां से निकल गया दे ब्राह्मण चल बोलेंगे, है कि नहीं, अरे पंडित जाओ हो गया काम। अब होता कहाँ रह गया, वो यज्ञ होने तक होता, यज्ञ खत्म हुआ तो होता खत्म। वाणी कब तक है, जब तक आप बोल रहे हैं, मौन हो गया तो वाणी खत्म। ये जो नित्य ही आप अनुभव कर रहे हैं इनकी विनाशित्व को, मृत्यु को, ये सब आप्त मृत्यु वाले हैं। इसलिए हम अधिदैव को लेंगे। इनमें क्या करना है, इनकी अपेक्षा से नित्य कौन है, आदिदैविक अग्नि नित्य है। वाणी की अपेक्षा से भी नित्य है, होता की अपेक्षा से भी नित्य है। अतएव इन दोनों में आदिदैविक अग्नि का दृष्टि करना यह उपासना का विधान कर रहा है।
याज्ञवल्क्य। एतस्य अर्थम व्याख्या, उसी के अर्थ उपासना का ही रहस्य को स्वयं व्याख्यान करते हैं। कौन? याज्ञवल्क्य महर्षि। का पुनर्होता, अहोता का ये न मृत्यु अतिक्रामती, जिस होत्र रूप से हम जो है इस यजमान मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। उच्चते वाग्वै यज्ञस्य यजमानस्य, यज्ञो वै यजमान है श्रुते है, क्योंकि यज्ञ ही यजमान है ऐसी श्रुति कह रही है। इसलिए यज्ञ शब्द से अर्थ क्या होना? यजमान। उस यजमान का जो वाणी है वही होता है। यज्ञस्य माने यजमानस्य, या अध्यात्म वाक् सैव होता अधियज्ञ, वही होता है अधियज्ञ में। ये समझो, अध्यात्म का वाक है वही अधियज्ञ में होता है।